अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की कि दोस्त कैसे बनाएं। इस वीडियो में बात करते हैं दोस्त किससे बनाएं। उम्मी तौर पर हमारे जो दोस्त होते हैं उनका ताल्लुक़ हमारे माजी से होता है। हमारे साथ स्कूल में पढ़े होते हैं, कॉलेज में पढ़े होते हैं, कुलीग रहे होते हैं। कोशिश करनी चाहिए दोस्त ऐसे हों जिनका ताल्लुक़ हमारे मुस्तकबिल से हो, जो मुस्तकबिल की तरफ हमें गाइड कर सकें, हमें खींच सकें। जहाँ से मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी से, फ्लोरिडा टेक से, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि सीनियर सिटीजन्स को क्लासें फ्री कर दी ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकें और मज़ीद तालीम हासिल कर सकें। वैसे घर में रिटायर बैठे हुए हैं। अब हमारी स्वाम इंटेलिजेंस की क्लास थी, उसमें 4 बूढ़े आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास थी, उसमें 4 बूढ़े आ गए। इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्लास थी, उसमें 2-3 बंदे आ गए। और जाहिर बात है तमाम जो क्लास में फेलोज थे वो उनसे बड़े दूर दूर रहते थे। मतलब एक 20 साल का लड़का है और एक 60-65 साल का बुढ़ा या बुढ़ी बैठी हुई है, तो कौन करेगा। तो मैं अपने आप को उनके लिए वॉलंटियर कर देता था। कुछ तो ऐसे व्हील चेयर के ऊपर आते थे, तो व्हील चेयर लेके क्लास तक लेके आना, वापस छोड़ के आना। उनको अगर कोई खाना चाहिए, कोई खांसी आ गई तो पानी देना है, जो कुछ करना है क्लास में उनका ख्याल रखता था। कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, मुश्किल लगती थी, उनकी असाइनमेंट में हेल्प करना, उनको टीच करना, उनको पढ़ाना। उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो तमाम जो लोग थे वो 30-30, 40-40 साल काम कर आ रहे थे। कोई सिटी बैंक में बैंकर था, किसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम किया हुआ था, किसी ने बीसी फर्म में काम किया हुआ था, कोई अकाउंटेंट था। जो वो बात करते थे अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ वो मुझे पढ़ाते रहते थे। बाद में मुझे इंटर्नशिप्स चाहिए थी, उन्हीं तमाम क्लास फेलोज़ की वजह से मुझे इंटर्नशिप मिली। सिटी बैंक में जॉब लगी, डिस्कर फाइनेंशियल में जॉब लगी, बड़ा उन्होंने साथ दिया मेरा। तो अगर आप अपनी उम्र से बड़े लोगों को दोस्त बनाएंगे तो आपको मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर अपनी उम्र से छोटे लोगों को दोस्त बनाएंगे तो आपको यंग जनरेशन का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप में और आपकी नई जनरेशन के अंदर कितना ज़्यादा गैप है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ऑटोमेटिकली आती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, और आपको सीखना चाहिए कम से कम उनसे बात करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पहली बात तो दोस्त मुस्तकबिल के लिए बनाएं, अपने से छोटे बनाएं और अपने से बड़े बनाएं। आपके साथ वाली जो संगत होती है ना, उनसे बस बातें कर लें, घूम फिर कर आ जाएं, चाय शाय पी लें उनके साथ, लेकिन इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा उनसे फ़ायदा हो नहीं पाता। आप उनसे ज़्यादा सीख जाते हैं तो जेलसी में आ जाते हैं। आप उनसे कम सीखते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि जी वो तो मुझसे 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है और देखें मैंने तो कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी के अंदर। तो अमूमन इसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकलता नहीं है। दूसरा तरीका ये है दोस्त किससे बनाने का कि आप ये देखें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। मैं उम्मन कहा करता हूँ, यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। अपनी ज़िंदगी में 5 लोग देख लें जिनका सबसे आपका टाइम जिनके साथ सबसे ज़्यादा गुजरता है। अब मिसाल के तौर पे उन 5 लोगों में किसी शख्स के पास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हुए, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हो गए, बिल गेट्स हो गया, या इस किस्म का कोई बंदा हो गया, तो उसकी एवरेज कहाँ जाएगी। देखिए मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर हैं, किसी कैफेटेरिया के अंदर हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 दोस्त। आप सबकी सालाना आमदनी ऑन एवरेज $50,000 है, ठीक है। अब बिल गेट्स वहाँ पे चलता हुआ आ जाता है। जैसे ही बिल गेट्स चलता हुआ आया और अब आपकी 5 की एवरेज निकालेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी। बदनसीबी ये है कि उसके सिर्फ वॉक इन करने से आप में से अमीर कोई भी नहीं हो गया, लेकिन आपकी एवरेज छूट कर गई। बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जाता है तो आपकी एवरेज छूट कर जाती है। बंदे तक एक्सेस नहीं है, उसकी किताबें पढ़ लें, उसका कोई कंटेंट देख लें, तो कम से कम आप टाइम तो गुजार रहे हैं ना उसके साथ। आप 2 घंटे रोज़ को अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं, मौलाना रूमी को पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे इस्लामिक स्कॉलर को पढ़ रहे हैं, तो आपकी एवरेज तो छूट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेटवर्किंग का ख्याल रखें। ये देखिए वो लोग जिनसे आप दोस्ती करना चाह रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आजकल तो दुनिया में सब लोगों की लाइफ पब्लिक है, फेसबुक और लिंक्डइन की बदौलत। मुझे बड़ा शौक था जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ से मिलूं, जिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, जिन्होंने वो किताब भी लिखी है $3 ट्रिलियन वार। तो उनको शेड्यूल चेक किया तो पता लगा वो हवाई जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। समर था तो मैंने उनको एक ईमेल कर दी कि जी आप हवाई जा रहे हैं, अगर मैं वहाँ आपके पास आ जाऊँ तो आप कुछ घंटे दे सकेंगे। वो समझे कि मैं कहाँ फ्लोरिडा, कहाँ हवाई, 18 घंटे की फ़्लाइट लेके कौन आएगा। उनका आप आ जाओ। मैं टिकट कटवा के वहाँ पहुँच गया। पता नहीं चला वो वेकेशन के लिए आए हुए कॉन्फ्रेंस के बाद, और 2 हफ्ते तक आराम से उनसे बातचीत रही, साथ घूमते रहे, फिरते रहे, सीखने को मिला। उन 2 हफ्तों में इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने इतना कुछ सीखा जो शायद पूरी ज़िंदगी में अभी तक कंबाइन भी नहीं सीखा हो। तो आप उन लोगों को फॉलो कर लें, देखें वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से इवेंट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आराम से उनको एडवांस में ईमेल भेज दें कि आप मिलना चाहते हैं, ये आपका एजेंडा है, और वो लोग इंशाल्लाह मना नहीं करेंगे।
तो दोस्त बनाने के लिए जैसे मैंने बता चुका हूँ किससे बनाए, दुआ भी मांगे। और उसके बाद देखिए आपने आगे जाना कहाँ है, आपने आगे जाके कंप्यूटर साइंस में भी जाना है। दोस्त आपने बनाए हुए सारे के सारे जो डॉक्टर हैं, तो सारी बातें आपको गाइड नहीं कर सकते। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, दोस्त वो है आपके जो कपड़े का काम करते हैं, तो आपकी कहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो जो आपका विजन हो, जिधर आपने जाना है, उसकी मुनासिबत से दोस्त बनाए, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये छोटी सी कुछ आइडियाज़ से मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।